चलिए, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द मैक्सिमल पे। हम लोग आज नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल में हम ये देखेंगे कि कैसे हमको पॉलिनोमियल्स को बनाना है। ठीक है, अगर हमको जीरोस दिया रहे, ठीक है, अल्फा और बीटा की वैल्यू दी रहे, या हमको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया रहे, तो हम कैसे पॉलिनोमियल को फॉर्म कर सकते हैं, कैसे पॉलिनोमियल को बना सकते हैं, वो आज हम देखेंगे। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा टॉपिक रहे और इस पे हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो देखो बेटा, सबसे पहली बात आपको मालूम है कि जो भी पॉलिनोमियल हम बना रहे हैं उसमें मेनली हमको किस पे काम करना है? मेनली हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे काम करना है। किस पे काम करना है बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे काम करना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के दो जीरोस होते हैं, आपको मालूम है, अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा दो जीरोस होते हैं और इसी पे हम पिछले कई लेक्चर से इन्हीं को हम निकाल रहे हैं और इसी पे हम पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मुझे कोई नया पॉलिनोमियल बनाना है, सपोज करो किसी ने मुझको अल्फा की वैल्यू बता दी, बीटा की वैल्यू बता दी, तो मैं नया पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करूंगा? देखो, इसके पहले लेक्चरों में आपको पॉलिनोमियल दे दिया जाता था। यहाँ पे कोई भी पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया जाता था, आपको जो है वो जीरोस फाइंड करना रहता था। क्या फाइंड करना रहता था? जीरोस फाइंड करना रहता था। लेकिन अब क्या रहेगा इस वाले टॉपिक में? आपको जीरोस दिया रहेगा और आपको क्या फाइंड करना रहेगा? पॉलिनोमियल फाइंड करना रहेगा। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? अच्छा, चलिए, फॉर्मूला है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल का। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको कई बुकों में ऐसे भी लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, ठीक है, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये फॉर्मूला है आपका। कोई इसमें समस्या? ठीक है, कोई मेरे ख्याल से कोई समस्या इसमें नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिए और इसी पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ जीरोस ये रहा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये रहा। अगर किसी क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देता है तो हम यहाँ डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लेंगे, और अगर अल्फा बीटा की वैल्यू देता है तो हम इसको प्लस करके यहाँ पुट करेंगे और इनको इंटू करके यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, मतलब पहले हम सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, फिर पुट करेंगे। क्लियर है? तो चलिए, मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ। एक ऐसे एग्जाम्पल लेता हूँ अपने मन से। ठीक है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में गिवन है कि किसी पॉलिनोमियल के, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फा की वैल्यू 5 है और बीटा की वैल्यू मान लीजिए सपोज करिए 3 है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 5 है, बीटा की वैल्यू 3 है। ठीक है, अच्छा, अब आपको बोल रहा है कि फॉर्म द पॉलिनोमियल। ठीक है, फॉर्म द पॉलिनोमियल। ठीक है, फॉर्म द पॉलिनोमियल या बोल देगा फाइंड द पॉलिनोमियल, फाइंड द पॉलिनोमियल। ठीक है, तब आप उसको कैसे करेंगे? ठीक है, इसको देखिएगा, बहुत एक एग्जांपल, नॉर्मल सा एग्जांपल है। ठीक, अब देखो, हमारे पास अल्फा की वैल्यू दी है, बीटा की वैल्यू दी है, तो हमारे पास एफ एक्स इजिकल्स टू फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है बात? तो एफ एक्स इजिकल्स टू, अब देखो, एक्स स्क्वायर है, अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा? 5 है, बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3 है, एक्स लिख दिया प्लस अल्फा इंटू बीटा, हमारे पास कितना? अल्फा की वैल्यू कितनी है? 5 है, और एक मिनट इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ठीक, अल्फा की वैल्यू 5 है, बीटा की वैल्यू कितनी बेटा? 3 है। ठीक है, तो बहुत आसानी से देखो ये फॉर्म हो जाएगा, बहुत आसान टॉपिक है। माइनस की जगह माइनस है, 5 प्लस 3 कितना होता है बेटा? 8, एक्स की जगह एक्स है, कुछ भी नहीं करना है आपको, बस मल्टीप्लाई कर देना है, 15। ये रहा आपका पॉलिनोमियल। ठीक है, ये रहा आपका पॉलिनोमियल फॉर्म हो गया है। क्लियर है? तो बहुत आसान टॉपिक है। ठीक, अब इसके हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे जो थोड़े से टफ होंगे, थोड़े से
कुछ किसी में सम ऑफ जीरोस दिया होगा, किसी में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया होगा, किसी में अल्फा या बीटा की वैल्यू दी रहेगी, ठीक है। और एक थोड़ी सी समस्या आती है जिसमें फ्रैक्शन में दिया रहता है, तो उसको हम लोग देखेंगे कि फ्रैक्शन वाला भी कैसे करना है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, फॉर्मूला जरूर लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद हम लोग अगला मतलब स्लाइड में देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन करना है, ठीक। चलिए देखिए, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको हम लोग करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, मुश्किल से मुश्किल 1 नंबर का ऐसे कुछ आएगा ये। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ वूज जीरोस इज √2। तो मतलब क्या गिवन है हमको बेटा, देखो गिवन जरूर लिखा करो। सम ऑफ जीरोस, देखो ये सम ऑफ वूज जीरोस मतलब सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है, पहले गिवन लिखते चलो साथ साथ। सम ऑफ जीरोस मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया है बेटा, √2 दिया हुआ है, ठीक है, √2 दिया हुआ है। एंड देयर प्रोडक्ट, मतलब देयर प्रोडक्ट का मतलब क्या है बेटा, देयर प्रोडक्ट का मतलब ये है कि उन्हीं जीरोस का प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो ये हमें क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। ये हमें क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, कितना बेटा, -12 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको क्या बोलना है, हमको क्या बोला हुआ है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसके बाद देखो, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बाद क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को भी फाइंड करने को बोल रहा है। इसका मतलब है कि पहले तो हमको, ध्यान से सुनना बेटा, पहले तो हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। उसके बाद, अब ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया देखो, उसके बाद आपको बोल रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब अल्फा और बीटा अलग से भी आपको निकालना है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ठीक है। तो पहले हम पार्ट पार्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या निकालेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालेंगे, क्योंकि जब तक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं आएगा तब तक हम जीरोस निकाल नहीं पाएंगे। और आपको मालूम है जीरोस कैसे निकालते हैं हम लोग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके, ठीक है। तो पहले हम पॉलिनोमियल बनाएंगे, उसके बाद जब पॉलिनोमियल फाइंड हो जाएगा या पॉलिनोमियल फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो जो गिवन था अब हमने लिख दिया है। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गिवन लिखना बहुत ज़रूरी है एग्जाम में। जब तक आप गिवन नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो गिवन के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। स्टेप मार्किंग होती है, गिवन के मार्क्स आपको मिलते हैं, ठीक है। गिवन के हाफ मार्क्स होते हैं, हाफ मार्क्स, ठीक है। तो इसलिए सारे क्वेश्चनों में गिवन जरूर लिखा करिए। अच्छा देखो, पॉलिनोमियल पहले फॉर्म करना है, तो फॉर्मूला क्या है बेटा पॉलिनोमियल का फॉर्म करने का, f(x) इज इक्वल्स टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। मतलब ये है x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। देखो मैंने दोनों लिखा हुआ है, आपको दोनों चीज लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो समझाने के लिए आपको दोनों चीज लिख रहा हूँ, किसी एक को आप लिख लीजिएगा, ठीक है। x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है बेटा हमारे पास, देखो √2, x की जगह x है, प्लस की जगह प्लस है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कौन है मेरे पास, देखो बेटा -12, ठीक है। तो f(x) इज इक्वल्स टू x² प्लस, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, प्लस माइनस ब्रैकेट खोलोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये √2 x हो जाएगा, माइनस प्लस, देखो ये क्या हो जाएगा, -12। तो ये आपका आ गया है पॉलिनोमियल, ठीक है। ये आपका पॉलिनोमियल बन गया है, मतलब एक पार्ट आपका सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब एक पार्ट आपका सॉल्व हो गया, कौन सा पार्ट, ये वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने वाला पार्ट सॉल्व हो गया हमारे पास। अब हमको जीरोस निकालना है। अब जीरोस आपको मालूम है पिछले कितनी क्वेश्चनों में हम लोग जीरोस निकाल चुके हैं, अब तक आप लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे, ठीक है। चलो, हमें जीरोस फाइंड करना है, तो हमको क्या करना है बेटा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी होती है। देखो x² माइनस √2x माइनस 12, ठीक है। अब आपको मालूम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे होती है, x² कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और ये -12 है, तो 1 इंटू -12 करेंगे तो हमारे पास -12 आ जाएगा। 12 का हम फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 12 का फैक्टर। तो 12 के फैक्टर आपके पास कितने आए हैं, 12 के फैक्टर हमारे पास कितने आए हैं, 12 के फैक्टर आए हैं 2 इंटू 2 इंटू, एक मिनट, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये फैक्टर हमारे पास आ गया, ठीक है। और जब फैक्टर आ गया है तो हमें √2 यहाँ पे चाहिए मिडिल टर्म वाले में, तो इस 3 नंबरों को हमें ऐसे 2 नंबर में कन्वर्ट करना है कि हमारे पास क्या आ जाए बेटा, √2 आ जाए, ठीक है।
तो देखो पहली बात तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि रूट में अगर कोई चीज चाहिए, जैसे मिडिल वाला टर्म को रूट में चाहिए √2, तो यहाँ तो कहीं √2 दिख नहीं रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे √2 लाएंगे, तो किसी एक टू को आप लिख लीजिए √2 इंटू √2, इस वाले 2 को मान लो, इस वाले 2 को हमने √2 इंटू √2 लिख दिया, बाकी सब कॉपी हो गया है। ठीक है, अब देखो इस 4 नंबर को हमको 2 नंबर में कन्वर्ट करना है। 3 इंटू √2 कितना होता है बेटा? 3√2 होता है। ठीक है, और 2 इंटू √2 कितना होता है? 2√2 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें 2 नंबर मिला है, 3√2 और 3√2 और 2√2। ठीक है, तो आप इसको समझिए कि 3√2 में से 2√2 माइनस कर देंगे तो कितना √2 बचेगा? 1√2 बचेगा। ठीक है, 3√2 में से 2√2 माइनस कर देंगे तो 1√2 बचेगा। ये एकदम ऐसा ही है, देखो 3x में से 2x माइनस कर दोगे तो x बचता है, तो वैसे 3√2 में से 2√2 माइनस कर दोगे तो √2 बचेगा। क्लियर है? तो हमारे पास 2 नंबर मिल गए हैं। √2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3√2 माइनस 2√2 लिख सकते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। अब देखो √2 को हम लिख सकते हैं 3√2 माइनस 2√2, एक्स की जगह x माइनस हाफ। ठीक है, अब ब्रैकेट खोल दो, x² माइनस 3√2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2√2x माइनस 12। ठीक है, अब ध्यान दो, अब 4 टर्म बन गए, कॉमन लेना है, लेकिन कॉमन लेने के लिए आगे तो ठीक है, लेकिन पीछे हमें कॉमन नहीं दिख रहा है, पीछे के 2 में कॉमन नहीं दिख रहा है, तो हम 12 को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। चलिए 12 को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, 12 को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 12 को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? देखो ये रहा, 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3√2 इंटू 2√2। ठीक है, 3√2 इंटू 2√2, इस 12 को लिख सकते हैं। अब देखो आगे के 2 में से कॉमन लो, x कॉमन हो जाएगा, आगे के 2 में से x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ x माइनस 3√2 बचेगा। पीछे के 2 में से देखो, पीछे के 2 में पहला दूसरा तीसरा टर्म प्लस में है, तो कोई समस्या नहीं है, प्लस में ही रहेगा। 2√2 और 2√2 कॉमन हो जाएगा, 2√2 और 2√2 क्या हो जाएगा बेटा? कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे x बचेगा, ये 2√2 बाहर जाएगा, x चला गया, x 2√2 बाहर चला गया तो x बचा हुआ है, माइनस की जगह माइनस लगेगा, और 2√2 बाहर जा चुका है, तो यहाँ पे क्या बचा है? 3√2 बचा हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखो इस पूरे में से हमें कॉमन लेना है, पूरे में से हमें कॉमन लेना है। हमारे पास ब्रैकेट में सेम चीज आ रही है, तो मतलब हम एकदम सही जा रहे हैं। ठीक है, अब ब्रैकेट में सेम चीज नहीं आएगी, मतलब हम लोग कहीं गलत कर रहे हैं। तो पूरे में से क्या कॉमन हो जाएगा? x माइनस 3√2 कॉमन हो जाएगा। अब देखो इस वाले टर्म में से x माइनस 3√2 बाहर चला गया, तो क्या बचा यहाँ पे? x बचा है। इस वाले टर्म में से x माइनस 3√2 बाहर चला गया, तो क्या बचा हुआ? ये प्लस 2√2 बचा हुआ है। ठीक है, अब इसको अलग जीरो से इक्वेट करेंगे। ठीक है, fx की जगह 0 पुट कर देते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ सॉल्व करने के बाद, जब आपका ये फैक्टर्स बन जाए, ये वाले बन जाए, तो आप fx की जगह 0 पुट करेंगे, तो इसको अलग जीरो से इक्वेट करेंगे, इसको अलग जीरो से इक्वेट करेंगे। x माइनस 3√2 एंड 0 इक्वल टू x प्लस 2√2, x प्लस 2√2। अब देखो यहाँ पे 3√2 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 3√2 इज इक्वल्स टू x हो गया। ठीक है, और प्लस 2√2 इधर प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 2√2, प्लस में इधर आया तो माइनस हो गया। हमको x की वैल्यू चाहिए, तो हमने x को अकेला कर दिया है। हमको x की वैल्यू चाहिए, इसलिए सबको इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड हम भेज रहे हैं। ठीक है, इधर क्लियर हो गई बात? तो एक है अल्फा की वैल्यू, एक है हमारे पास अल्फा की वैल्यू जो कि 3√2 है, और एक है हमारे पास बीटा की वैल्यू जो है माइनस 2√2। क्लियर हुई बात बेटा? तो हमारे पास अल्फा और बीटा आ गया, इसका मतलब है हमारे पास ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया है। फाइंड द जीरोस, तो ये रहे जीरोस। क्लियर हुई बात बेटा? तो ये क्वेश्चन 2 पार्ट में था, इसलिए थोड़ा बड़ा हो गया है। बाकी आप नोट कर लीजिए, कोई समस्या होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए मुझको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि नहीं? बहुत ही हल्का हो गया लग रहा है। चलिए मैं पढ़ के बता देता हूँ। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are
2/3 एंड -1/4। ध्यान दीजिएगा, इस वाले क्वेश्चन में हमको जो है सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नहीं दिया हुआ है, इसमें हमको दिया है जीरोस। ठीक है, इसमें हमको दिया है जीरोस। मतलब अगर मैं गिवन की बात करूं तो अल्फा मुझको दिया हुआ है 2/3 एंड बीटा मुझको दिया हुआ है -1/4। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? तो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose जीरोस आर 2/3 एंड -1/4। तो ये है अल्फा और ये है बीटा। ठीक है, अच्छा आगे क्या करना है हमको? वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, रिलेशन को वेरीफाई करना है। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चनों में हमें सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया था, हम अल्फा और बीटा निकाल रहे थे फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल करने के बाद। लेकिन यहाँ पे अल्फा और बीटा हमको दिया है, पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना है, उसके बाद वेरिफिकेशन करना है। भाई सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वेरिफिकेशन करना है, सम ऑफ जीरोस -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a। ठीक, चलिए कोई समस्या नहीं है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल के लिए? ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू बेटा हमारे पास 2/3 है। ठीक है, बीटा की वैल्यू हमारे पास -1/2 है। 1 मिनट, अल्फा की वैल्यू हमारे पास 2/3 है, बीटा की वैल्यू हमारे पास -1/2 है, सॉरी -1/4 है, हाफ नहीं, -1/4 है। ठीक है, x की जगह x लिख दिया, प्लस की जगह प्लस लिख दिया, अल्फा की जगह 2/3 है और बीटा की जगह बेटा -1/4 है। ठीक, सारी वैल्यू अल्फा बीटा की जगह आपने चिपका दी है, अल्फा की जगह अल्फा, बीटा की जगह बीटा, अल्फा की जगह अल्फा, बीटा की जगह बीटा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये फ्रैक्शन वाला है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर आएगा। चलो देखते हैं, यहाँ 2/3 है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, बस एक एक स्टेप करेंगे। 2 इंटू -1 कितना आएगा बेटा? -2 आ जाएगा। 3 इंटू 4 कितना आएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ ध्यान दो, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है? पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है बेटा? 12 होता है। 3 से 12 कितनी बार जाएगा? 4 बार में 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। 4 से 12 3 बार में जाएगा, 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काट के छोटा कर सकते हैं हम लोग। छोटा करने की नहीं, अभी नहीं छोटा करेंगे, रुक जाओ, अभी छोटा नहीं करेंगे क्योंकि बाद में हमको एलसीएम ही लेना है। प्लस माइनस बेटा कितना होगा? -2/12 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 5 - 3 कितना आता है बेटा? सॉरी 8 - 3 कितना आता है? 8 - 3 कितना आएगा? 5 आएगा। 5/12, एक्स की जगह एक्स आ जाएगा, -2/12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि फ्रैक्शन आ रहा है। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि फ्रैक्शन जब आएगा तो हमें पूरे का क्या करना पड़ता है बेटा? एलसीएम लेना पड़ता है। और एफ की जगह क्या पुट करेंगे हम? पहले 0, एफ की जगह 0 पुट करेंगे। x² के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इस पूरे का एलसीएम कितना आएगा बेटा? 12 आ जाएगा। इस पूरे का एलसीएम कितना आएगा? 12 आ जाएगा। 1 से 12 12 टाइम्स जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12x² माइनस 5x माइनस 2। ठीक है, एलसीएम लेना सबको आता होगा, क्लियर है? अब इस 12 को यहाँ डिवाइड में इधर कर देंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 0 इंटू 12 जब होगा तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 12x² माइनस 5x माइनस 2, ये हमारे पास क्या बन गया है बेटा? पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, क्या कोई समस्या है इसमें किसी को? ठीक है, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, होगी तो बता दीजिएगा। ठीक है, अब अगला पार्ट जो है, अगला पार्ट हमारा जो है उसमें वेरिफिकेशन करना है हमको, उसमें हमको वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, कोफिशिएंट और जीरोस को वेरीफाई करना है। ठीक है, जीरोस हमको दिया हुआ है अल्फा बीटा, कोफिशिएंट हम लिख लेते हैं। कोफिशिएंट क्या है बेटा? देखो ए की जगह 12, बी की जगह -5, बी की जगह -5, सी की जगह -2। ठीक है, सी की जगह -2। अब यहाँ देखो वेरिफिकेशन करना है तो सम ऑफ जीरोस -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ऐसे ही आपको लिखना है बेटा c/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a। ठीक है, एक मिनट,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाई ए, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज होता है माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2/3 है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है बेटा, सॉरी बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बीटा की वैल्यू है -1/4। माइनस की जगह माइनस है। बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास -5। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12 एंड अल्फा की जगह 2/3, बीटा की जगह इंटू में -1/4। सी की जगह बेटा हमारे पास कितना है देखो -2। ए की जगह कितना है हमारे पास 12। सारी वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। अब देखो 2/3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/4, माइनस 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 प्लस हो गया तो 5/12। उसके बाद इसमें देखो 2 इंटू -1, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, तो -2 आ जाएगा और यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका वेरीफाई हो गया। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका वेरीफाई हो गया -2/12 और यहाँ भी -2/12। काट के आप छोटा करना चाहो तो कर दो, वैसे कोई समस्या नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे देखो एलसीएम लेना पड़ेगा हमको। 12 आएगा 3 और 4 का एलसीएम, 3 से 12 4 बार में जाएगा, 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 आ जाएगा। 4 से 12 3 बार में जाएगा, 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। 5/12, 8 माइनस 3 कितना आएगा 5/12 और 5/12। ये हो गया आपका वेरिफिकेशन, ठीक है। ये हो गया आपका वेरिफिकेशन, ठीक है। तो हमने वेरीफाई भी कर दिया है, दोनों पार्ट क्वेश्चन के हो गए हैं, ठीक है। अगर कोई समस्या होगी तो बताइएगा, बाकी इसको नोट कर लीजिए। मैं हट जा रहा हूँ। चलिए एक और हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करना है, फाइंड करना है, उसके बाद हमको जीरोस को भी फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग फिर वही काम करेंगे, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था ये पूरा चैप्टर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे बेस्ड है, ठीक है। आपको अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आएगी तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, इसीलिए हर हाल में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखिए। चलो पहले हम गिवन लिखेंगे। चलो बेटा सॉल्यूशन में गिवन क्या है देखो, द सम ऑफ जीरोस इज 5/2, मतलब सम हमारे पास क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस हमारे पास दिया है 5/2, मतलब अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 5/2 दिया है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास दिया, देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है 1, मतलब अल्फा इंटू बीटा हमारे पास कितना दिया है 1। एकदम सजा सजा के लिखना है एग्जाम में, ऐसा लिखना कि एक नजर मारे एग्जामिनर और उसको सब समझ में आ जाए कि क्या हुआ है, इतना क्लीन लिखना, ठीक है। बहुत ज्यादा हौच पौच करने की जरूरत नहीं है, जितना साफ लिखोगे उतना आपको नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा गंदगी नहीं मचानी है, ठीक है। तो आपने गिवन लिख दिया है, हमारे पास ये चीज गिवन है। अब पॉलिनोमियल को फॉर्म करना है, पहले हम लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करना है। तो इसके लिए देखिए फॉर्मूला आपके पास है ही, x² माइनस क्या सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अब यहाँ देखो सम ऑफ जीरोस कितना है बेटा हमारे पास 5/2, ठीक है। 5/2 लिख दिए है, एक्स ब्रैकेट का यूज करिएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास 1 है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास 1 है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू x² माइनस 5/2 x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ बहुत गौर से देखना, जो पॉलिनोमियल हमारे पास ये बना हुआ है, जो पॉलिनोमियल ये बना हुआ है x² माइनस 5/2 x प्लस 1, ठीक है। उस पॉलिनोमियल में डिनोमिनेटर आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, डिनोमिनेटर आ रहा है, दैट इज 2, देखो ये 2 आ रहा है। लेकिन जितने हमने पॉलिनोमियल पहले सॉल्व किए हैं, जितने पॉलिनोमियल हमने पहले सॉल्व किए हैं, किसी भी पॉलिनोमियल में, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू नहीं थी। जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी है, जितने भी किया है अभी तक, किसी में डिनोमिनेटर नहीं था, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर आ रहा है। अब इस डिनोमिनेटर को हटाते कैसे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बात ध्यान से सुनना मेरी, ठीक है। अब इस डिनोमिनेटर को हटाना कैसे है, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन में डिनोमिनेटर नहीं होता है, ठीक है। हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिनोमिनेटर नहीं चाहिए होता है, उसका जनरल फॉर्म ही होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। ये उसका जनरल फॉर्म ही होता है। तो हम यहाँ पे देखो इस पॉलिनोमियल को हटाए, सॉरी इस डिनोमिनेटर को हटाएंगे कैसे, बहुत गौर से सुनना। कभी भी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ, उसमें डिनोमिनेटर आए तो देखो कैसे सॉल्व करना है।
आपको इस एफ एक्स की जगह 0 लिखना है, ठीक है। एफ एक्स को इक्वल टू क्या कर देना है, 0 कर देना है। एफ एक्स की जगह 0 कर देना है, जैसे आप मिड स्प्लिटिंग में करते हो। एफ एक्स की जगह 0 हो गया। और देखो एक्स स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, इस 1 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। तो आपको इस पूरे का एलसीएम लेना है। क्या लेना है बेटा, इस पूरे का एलसीएम लेना है, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 1 2 और 1 का एलसीएम आएगा 2। 1 से 2 2 बार में जाएगा, 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर, माइनस की जगह -2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 5x आ जाएगा। 1 से 2 2 बार में जाएगा, 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो +2 आ जाएगा। क्लियर है। अब इस 2 डिनोमिनेटर को यहाँ डिवाइड में इधर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ डिवाइड में इधर भेज देंगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 0 × 2 हो जाएगा, 0 × 2 हो जाएगा, ठीक है। 2x स्क्वायर -5x, ये कॉपी हो गया है। 0 × 2 क्या होता है बेटा, 0 हो जाता है। तो 2x स्क्वायर -5x + 2, ये हमारा पास पॉलिनोमियल आ गया है आपका, ठीक है। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल बनकर के आया है वो है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर -5x + 2, ठीक है। बताना आपको ये है, इंपॉर्टेंट बात आपको ये बतानी है कि अगर आपके एफ एक्स पे कहीं भी डिनोमिनेटर आ रहा है, कहीं भी डिनोमिनेटर आ रहा है, तो आप पूरे का एलसीएम लेकर के उसको सॉल्व कर लीजिए, और जो भी डिनोमिनेटर नीचे आ रहा है इस डिनोमिनेटर को उधर 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एफ एक्स की जगह 0 लिखिए और एलसीएम लीजिए, और जो डिनोमिनेटर आ रहा है उसको 0 से उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 × समथिंग 0 ही आएगा, और आपको प्लेन नॉर्मल बिना डिनोमिनेटर वाला, मतलब बिना डिनोमिनेटर वाला आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। क्लियर है बात। चलो, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये फाइंड हो गया है। क्लियर है। अब आपको दूसरा पार्ट क्या करना है, ये फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब आपको जीरोज निकालना है, आपको जीरोज निकालने आता है, ठीक है। जीरोज निकालने आपको आता है। वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, 2 है। कांस्टेंट कौन है, 2 है। 2 का इंटू 2 कर देंगे तो 4 आ जाएगा। 4 का फैक्टर हम निकालेंगे तो 2, ओ सॉरी, ये 1 आ जाएगा। 4 कितना आ रहा है, 4 का फैक्टर कितना निकल के आ रहा है, 2 × 2 × 1। क्लियर है। हमको कितना चाहिए यहाँ पे, 5 चाहिए। कितना चाहिए हमको यहाँ पे, 5 चाहिए, ठीक है। तो अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। तो अब यहाँ पे 3 नंबर है, यहाँ पे 3 नंबर है, हम इस 3 नंबर को ऐसे कन्वर्ट करेंगे 2 नंबर में, ताकि प्लस माइनस करने पे 5 आ जाए। तो देखो ये बेटा 2 × 2 4 हो गया, 4 और 1, 4 और 1 बचा, ठीक है। 4 और 1, तो अगर मैं 1 में 4 प्लस कर दूं तो कितना आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा। 1 में 4 प्लस कर दूंगा तो 5 आ जाएगा। तो यही नंबर हमको लेना है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस, अब देखो 5 की जगह 1 + 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 की जगह 1 + 4 लिख देंगे। x की जगह x है, प्लस की जगह प्लस है, 2 की जगह 2 है, ठीक है। x अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। x के अंदर मल्टीप्लाई कर दो +2, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और x अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अब देखो आगे के 2 में से कॉमन करो, आगे के 2 में से कॉमन करो, x कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2x - 1 बच जाएगा। x कॉमन कर दिया, इसके पास 2x था, एक x बाहर जा चुका है तो 2x बचा है, माइनस की जगह माइनस है, और x बाहर जा चुका है तो इसके पास 1 बचा हुआ है। अब देखो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा टर्म आपका निगेटिव है, मतलब माइनस कॉमन करना है पहली चीज। तीसरा टर्म आपका निगेटिव, तो पीछे में से हमको क्या करना है, माइनस कॉमन करना है। अब माइनस कॉमन करने के बाद देखो 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 के टेबल में 2 भी आता है, तो क्या कॉमन हो रहा है यहाँ पे, 2 कॉमन हो रहा है। 2 हमने कॉमन कर दिया। अब जैसे ही 2 कॉमन किया, देखो माइनस बाहर जा चुका है। 4 की टेबल में 2 कितनी बार आता है, सॉरी 2 की टेबल में 4 कितनी बार आता है, 2 बार में आता है। 2x यहाँ माइनस कॉमन हो गया है तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, और 2 बाहर जा चुका है तो 1 बच जाएगा। क्लियर है। फिर से एक बार देख लो आप लोग, पीछे के 2 में से पहला दूसरा तीसरा टर्म निगेटिव है, तो पीछे के 2 में से हमने माइनस कॉमन कर दिया। 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 के टेबल में 2 भी आता है, तो 2 कॉमन कर दिया, ठीक है। अब 2 बाहर जा चुका है तो 2 की टेबल में 4 2 बार में आता है, तो ये 2 लिख दिया, x अपनी जगह पे है। माइनस कॉमन किया है तो ये प्लस वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, और ये 2 बाहर जा चुका है तो 1 बचेगा। अब ठीक है, ब्रैकेट में दोनों चीजें सेम आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब ये है कि हम पूरे में से कॉमन ले लेंगे 2x - 1। इस देखो इस वाले टर्म में से 2x - 1 कॉमन कर दिया है तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बच जाएगा, ठीक है। और इस वाले टर्म में से हमने 2x - 1 कॉमन कर दिया है तो क्या बचेगा, -2 बच जाएगा, ठीक।
अब इसको अलग जीरो से इक्वेट कर देंगे, एफ एक्स की जगह जीरो लिखेंगे, 2x माइनस वन और x माइनस टू। ठीक है, अब इसको जो अलग जीरो से इक्वेट करो, 2x माइनस वन को अलग जीरो से इक्वेट कर दो, उसके बाद एंड इसको x माइनस टू को भी जीरो से इक्वेट कर दो, x माइनस टू। ठीक है, अब यहाँ देखो हमको x को अकेला करना है, x की वैल्यू चाहिए तो x को अकेला करना है, माइनस वन है इधर आएगा तो प्लस वन हो जाएगा। अब 2x के साथ मल्टीप्लाई रहेगा, नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास x की। और इधर देखो ये वाला, अच्छा ये x है, ठीक है, यहाँ माइनस टू इधर आएगा तो प्लस टू हो जाएगा, तो x की वैल्यू ये आ गई। तो हमारे पास एक ये अल्फा आ गया और एक ये बीटा आ गया। ठीक है, अल्फा की वैल्यू हाफ, अल्फा की वैल्यू हमारे पास हाफ और बीटा की वैल्यू हमारे पास टू आ गई है। तो हमारे पास जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल भी आ गया है। ठीक है, आप चाहें तो इसको सम करके देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमें अगर क्रॉस चेक करना है, हमें अगर वेरीफाई करना है कि भाई हमने जो किया है वो सही है या नहीं है, तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखो सम ऑफ जीरोज आपके पास कितना दिया हुआ है, 5/2 दिया हुआ है, तो मतलब सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा ही तो होता है। तो करके देख लो, अल्फा की वैल्यू हाफ है प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 2 है, इनका एलसीएम ले लो, नीचे के नीचे 1 है तो एलसीएम लोगे आप 2 आ जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, तो 5/2 आ गया। देखो सम ऑफ जीरोज कितना आया, 5/2 और सम ऑफ जीरोज इतना ही दिया हुआ है हमारे पास 5/2। ठीक है, प्रोडक्ट निकालना चाहो प्रोडक्ट भी वेरीफाई करके देख सकते हो, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू हाफ है, बीटा की वैल्यू 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। तो हमने देखो ये वेरीफाई करके भी आपको दिखा दिया। क्लियर है बात? चलिए इतना आप नोट कर लीजिए, अगर कोई समस्या होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है।